फॉरसेप्स डिलीवरी के बारे में। आप लोग फॉरसेप्स डिलीवरी के नाम सुने होंगे, तो उसी के बारे में हम लोग को बताना है। साथ में फॉरसेप्स डिलीवरी की पूर्व आकांक्षा, संकेत, निषेध, प्रक्रिया एवं जटिलता सभी चीज़ें बताना है। यह क्वेश्चन 10 नंबर में पूछेगा, ठीक है। फॉरसेप्स डिलीवरी हो या इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप्स बोलते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप्स या फॉरसेप्स क्या होता है, समझ गए। इसको टाइप्स और एक्शन को बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम फॉरसेप्स डिलीवरी को समझते हैं। माय डियर, देखिए जब कोई व्यक्ति को शिशु, जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है किसी महिला का, तो उस समय एक जो है उपकरण होता है, यह एक उपकरण होता है। फॉरसेप्स क्या है, यह एक उपकरण होता है, यह एक चिमटा टाइप के होता है, ठीक है। इसका आकृति जो है कर्व शेप में होता है, मतलब मुड़ा हुआ शेप में होता है। और यह जो होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है यह शेप में होता है। और यह दोनों जो होता है ना, यह दोनों वाला जो होता है, यह क्या होता है, इससे पकड़ के चिमटी फॉरसेप्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दोनों साइड से पकड़ के शिशु के गर्दन, सिर को पकड़ के बाहर जो है निकाला जाता है यूट्रस से, ठीक है, सर्विक्स से होते हुए इस चिमटा के द्वारा सिर को पकड़कर दोनों साइड से और निकाला जाता है बाहर शिशु को, ठीक है। तो यही जो है फॉरसेप्स डिलीवरी होता है, समझ गए। समझिए, प्रसव की यह एक विधि है जिसमें चिमटी यानी फॉरसेप्स का उपयोग करके भ्रूण का सिर पकड़ के बिना उससे चोट व नुकसान पहुंचाए भ्रूण को पूरा बाहर निकाला जाता है। क्या समझे, यह एक प्रसव की विधि है, मतलब यह एक डिलीवरी कराने की विधि है। जैसे आप लोग जानते हैं कितना को चीरा लगाया जाता है, सर्जरी किया जाता है, ठीक है, कितना को एपिजियोटोमी किया जाता है, कितना को नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों में अगर मान गए किसी को कई बार जो है हो चुका है डिलीवरी, सिजेरियन करके जो है कई बार हो चुका है डिलीवरी, और फिर भी जो है उसका बच्चा जन्म लेने वाला है, तो उस कंडीशन में उससे फॉरसेप्स डिलीवरी कराया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो यही है, यह एक प्रसव कराने की विधि है, ठीक है ना, जिसका उपयोग जो है भ्रूण जो होता है, फीटल जो है, उसके सिर को पकड़कर इस फॉरसेप्स के द्वारा, इस चिमटी के द्वारा भ्रूण के सिर को पकड़कर बिना किसी चोट या बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए जो है भ्रूण को पूरा बाहर निकाला जाता है, ठीक है, निकाला जाता है। चिमटी प्रसव फॉरसेप्स डिलीवरी कहलाती है। और यही जो है शिशु को बाहर निकालना जो है चिमटी प्रसव या फॉरसेप्स डिलीवरी कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। चिमटी प्रसव के उपयोग से उदरीय प्रसव की संभावनाओं को न्यूनतम किया जाता है, ठीक है। चिमटी प्रसव के उपयोग से उदरीय प्रसव की संभावना को न्यूनतम किया जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, अब ये जो फॉरसेप्स डिलीवरी है, इसके उपयोग से जो उदरीय पेट खोल के जो किया जाता है, बच्चे का जन्म दिया जाता है, उससे संभावना को कम किया जाता है, न्यूनतम किया जाता है। तो ये फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। चिमटी फॉरसेप्स मतलब चिमटी एक प्रकार का उपकरण है। समझिए, चिमटी एक प्रकार का क्या है, उपकरण है, ठीक है, जो प्रसव की प्रक्रिया के समय शिशु के सिर की डिलीवरी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस चिमटी के जो है दोनों ब्लेड कर्व होते हैं, मतलब मुड़ा हुआ होता है। चिमटी के समान प्रकार निम्न है। आपको पता होना चाहिए फॉरसेप्स क्या है, यह एक उपकरण है। देख लीजिए, यही आपका फॉरसेप्स है, ठीक है, यही उपकरण फॉरसेप्स है। अब यह दोनों तरफ से जो है चिमटा टाइप का होता है, यहाँ पे एक हैंडल होता है जिसको पकड़ा जाता है हाथे से, ठीक है। और यही फॉरसेप्स है जिसको कर्व टाइप का है, दोनों साइड से होता है, और शिशु के सिर को जो है बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है, ठीक है। भ्रूण के सिर को बाहर इस चिमटी के जरिए निकाला जाता है, डिलीवरी कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं इसी प्रकार से सिर को पकड़ कर जो है खींचा जाता है यूट्रस से बाहर, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। ये फॉरसेप्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है लॉन्ग कर्व फॉरसेप्स, ठीक है, एक होता है लॉन्ग कर्व फॉरसेप्स। यह तुलनात्मक हल्की तथा 15 इंच से थोड़ी सी छोटी रहती है। प्रत्येक चिमटी में 2 ब्लेड, एक लॉक, एक सैक, एक हैंडल व एक्सिस ट्रैक्शन डिवाइस होता है। उदाहरण डैश लॉन्ग कर्व ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप्स, ठीक है। देखिए, आपके लॉन्ग कर्व जो फॉरसेप्स है, इसमें जो कर्व वाला भाग है, मतलब मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो कर्व वाला भाग है, ये वाला जो भाग है यही कर्व होता है, तो यह लॉन्ग होता है। कुछ ऐसे फॉरसेप्स होते हैं जहाँ पे कर्व वाला भाग लंबा होता है, ठीक है, यह जो है लंबा होता है।
होता है, समझ गए। तो इसीलिए इसे लॉन्ग कर्व फॉरसेप्स कहते हैं। यह जो है 15 इंच से थोड़ी सी छोटी रहती है। प्रत्येक चिमटी ब्लेड, ये जो भाग आप लोग देखे हैं ना, यह प्रत्येक जो है ब्लेड का पतला बना होता है। इसमें 2 ब्लेड होते हैं दोनों साइड से, एक लॉक होता है, इसमें एक सैक होता है और एक हैंडल होता है, ठीक है। और इसमें एक्सिस ट्रैक्शन डिवाइस होता है, उदाहरण के लिए डेस लॉन्ग कर्व ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप्स, ठीक है। दूसरा है एक्सिस ट्रैक्शन फॉरसेप्स। यह लंबी घुमावदार चिमटी होती है जिसमें अतिरिक्त एक्सिस ट्रैक्शन मैकेनिज्म फिटिंग लगी होती है। अब यह एक्सिस ट्रैक्शन जो फॉरसेप्स है यह घुमावदार होता है, ठीक है, लंबी और घुमावदार होता है यह, ठीक है। यह चिमटी यानी फॉरसेप्स होता है जिसमें अतिरिक्त जो है एक्सिस ट्रैक्शन मैकेनिज्म जो है फिट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सिस ट्रैक्शन इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें अतिरिक्त जो है एक्सिस ट्रैक्शन मैकेनिज्म फिट रहता है, ठीक है। तीसरा है ब्राइगले शॉर्ट फॉरसेप्स, ठीक है। ब्राइडले है और एक किनलैंड फॉरसेप्स है, ठीक है। यह चिमटी लंबाई में अपेक्षाकृत छोटी होती है तथा वजन में भी हल्की होती है। अब ऊपर में हम लोग जो देखे हैं इससे लंबा था, ठीक है ना, लंबा था। दूसरा जो ट्रैक्शन वाला देखे हैं घुमावदार था। लेकिन ये जो तीसरा है ब्राइगले शॉर्ट फॉरसेप्स, नाम से यह है ब्राइगले शॉर्ट फॉरसेप्स, मतलब यह अपेक्षाकृत छोटी होती है अन्य के तुलना में, ठीक है। वजन में भी यह जो है हल्का होता है, समझ गए चीज़ों को। चलिए चौथा है किनलैंड फॉरसेप्स। किनलैंड फॉरसेप्स का मतलब होता है कि यह चिमटी लगभग सीधी होती है। यह चिमटी शिशु की ऑसिपिटो पोस्टेरियर स्थिति में शिशु के सिर को घुमाने के लिए अनुकूल रहती है। अब यह जो किनलैंड फॉरसेप्स होता है लगभग यह क्या होता है, सीधा रहता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फिगर में देख रहे हैं, यह सिंगल है, इसमें सिंगल चिमटा लगा है, ठीक है। इसमें दोनों साइड से नहीं है, इसमें देखिए यहाँ पे दोनों साइड से है, ठीक है, लेकिन इसमें सिंगल है। तो सिंगल वाला क्या होता है, लगभग सीधा होता है। और बच्चे को अगर बच्चा का हेड अगर सिर इधर से उधर हो, सही पोजीशन में ना हो, तो इस फॉरसेप्स को डालकर अंदर जो है शिशु को सही किया जाता है। तो यह देखिए, यह इतना भाग हमारा हैंडल हो गया, ठीक है। यह यहाँ पे एक लॉक होता है, यह लॉक हो गया। यह इसके गर्दन है, नेक है, जिसे हम लोग सेक भी कहते हैं। और यह वाला भाग देख सकते हैं, यह ब्लेड है, ठीक है, यही ब्लेड होता है। और इसमें देख सकते हैं हल्का सा मुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कर्व कहा जाता है, ठीक है। तो सिंगल जो है शिशु की स्थितियों में परिवर्तन करने के लिए जो है काम में आ सकता है। और जो डबल वाला होता है यह से हम डिलीवरी करा सकते हैं। अब ये देख सकते हैं दोनों सिरा है। अब इसको हैंडल रखेंगे और इसको चापेंगे तो क्या होगा, सटेगा। तो शिशु के जो है मस्तिष्क में इसको फिट कर देंगे और जांत के शिशु को जो है सिर को बाहर खींचते हैं, ठीक है। बाकी वही है, ये हैंडल है, ये आपका लॉक होता है, यहाँ पे नेक है और यह ब्लेड है और यह कर्व है, सेफेलिक कर्व है और यह पेल्विक कर्व है, ठीक है। इसको ध्यान में दीजिएगा। तो यही हमारा उपकरण क्या होता है, फॉरसेप्स होता है, यानी चिमटी होती है, ठीक है। और इसी के द्वारा अगर डिलीवरी कराया जाता है तो उसे फॉरसेप्स डिलीवरी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके प्रकार में आप लोग देख लीजिए, 4 प्रकार है। एक है लॉन्ग कर्व फॉरसेप्स, एक्सिस ट्रैक्शन फॉरसेप्स, ब्राइगली शॉर्ट फॉरसेप्स और किनलैंड फॉरसेप्स, ठीक है। ये 4 याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर वाला जो है लॉन्ग है, यह समान सबके तुलना में हल्का होता है और लंबा ज़्यादा होता है, 15 इंच से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। दूसरा है एक्सिस ट्रैक्शन, तो इसमें अतिरिक्त जो है एक्सिस ट्रैक्शन जो है मैकेनिज्म फिट रहता है, इसीलिए इसे एक्सिस ट्रैक्शन कहते हैं। तीसरा है ब्राइगली शॉर्ट फॉरसेप्स है, और इसमें जो चिमटा है अपेक्षाकृत छोटी होती है और वजन में भी यह हल्की होती है, ठीक है। चौथा है यह सिंगल चिमटी होती है, ठीक है। इसमें यह चिमटी शिशु के ऑसिपिटो पोस्टेरियर, मतलब ऑसिपिटो मतलब सिर के जो पीछे वाला भाग है उसको जो है स्थिति में शिशु के सिर को घुमाने के लिए यह अनुकूल रहता है, ठीक है। सिंगल वाला से डिलीवरी होना संभव नहीं है, ये चीज़ें समझिए। बाकी यह जो डबल वाला है, यही चिमटा जो डबल चिमटा में है, इससे डिलीवरी होना आसान है, जबकि यह किनलैंड वाला से उतना आसान नहीं होता है। इसको स्थिति शिशु के स्थिति को सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी दोनों फॉरसेप्स ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चिमटी की क्या काम है, या चिमटी की क्या एक्शन है, या क्या कैसे काम करता है। यह मुख्य रूप से शिशु के सिर पर खिंचाव ट्रैक्शन करती है, या शिशु के सिर पर मजबूत पकड़ के लिए दबाव बनाती है, परंतु इससे कोई क्षति नहीं होती है। माय डियर, यह काम ऐसे करता है कि यह शिशु के सिर को क्या करता है, पकड़ता है, दोनों का जो चिमटी होती है अपने अंदर पकड़ता है, ठीक है। और पकड़ने के बाद यह जो है खिंचाव के लिए यह काम करती है, ठीक है। यह शिशु के सिर को खींचता है। खींचता कैसे है, क्योंकि यह जो चिमटी वाला ऊपर का भाग है वह पकड़ता है शिशु को सिर को और अपने अंदर दबा कर खींचता है, ठीक है। तो यही जो है
इससे कोई क्षति नहीं होता है क्योंकि यह खुद जो है हल्का होता है, समझ रहे हैं। चिमटी शिशु देख लीजिए, चिमटी फॉरसेप्स को शिशु के सिर को घुमाने में काम आती है। विशेष रूप से किनलैंड फॉरसेप्स ये गर्भाशय के संकुचनों को तीव्र करने के लिए उत्तेजित करती है। अब जो किनलैंड फॉरसेप्स है यानी सिंगल कर्व वाला, यह सिंगल कर्व वाला मुख्यतः रूप से यह सिर को घुमाने के लिए जो है काम में आती है और जो है यूट्रस के कंट्रैक्शन संकुचन को भी उत्तेजित करता है, समझ गए। तो किनलैंड फॉरसेप्स जिसको अगर यूट्रस में कंट्रैक्शन ना हो तो उसको भी यह संकुचन करवा सकता है और साथ में चिमटा जो है सिर को घुमा भी सकता है इधर से उधर, समझ रहे हैं। आगे चलिए, तो यही कुछ काम होता है, समझ लीजिए। एक तो होता है दबाव बना के मजबूत पकड़ बनाता है और शिशु को खींचने के लिए काम में आता है, लेकिन इससे कोई क्षति नहीं होता है। और एक होता है कि शिशु के सिर को घुमाने के लिए काम में आता है और यूट्रस पर कंट्रैक्शन बढ़ाने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो इसका यही काम है, यही एक्शन है चिमटी का, समझ गए। चिमटी प्रसर्व देख लीजिए, प्री रिक्वेस्टेड फॉर फॉरसेप्स डिलीवरी, मतलब पूर्व आकांक्षाएं, चिमटी प्रसर्व की पूर्व आकांक्षाएं, ठीक है। यह जो है कैसे जो है पूर्व में आकांक्षा जो है पूर्व आकांक्षाएं कैसे हो जाता है कि चिमटी प्रसर्व जो है पता कैसे चल जाता है कि चिमटी प्रसर्व करना है। सर्विक्स विस्तारित हो, झिल्लियाँ फटी हुई हो, प्रस्तुति जो है अनुकूल हो, ठीक है, गर्भाशय संकुचन हो, शिशु जीवित होना चाहिए, ठीक है। यह सब जो है पूर्व आकांक्षा में आता है किसके, फॉरसेप्स के। सर्विक्स विस्तारित हो, झिल्लियाँ फटी हुई हो, प्रस्तुति अनुकूल हो, गर्भाशय संकुचन हो, शिशु जीवित होना चाहिए, तभी यह जो है आपके आकांक्षाएं सही होंगे और फॉरसेप्स डिलीवरी आप उपयोग कर सकते हैं। ये सब कंडीशन में सर्विक्स विस्तारित हो, झिल्लियाँ फटी हुई हो, प्रस्तुति अनुकूल हो, गर्भाशय संकुचन हो, शिशु जीवित होना चाहिए और इन सब कंडीशन में ही जो है आपके यह चीज़ें होते हैं। मिडवाइफ का अनुभव तथा कुशल होना, परिजनों से लिखित सहमति जो है, ये सब जो है आपके ये चीज़ें हैं। लिखित सहमति परिजन से लेना चाहिए। जो मिडवाइफ है जो ये प्रसव जो फॉरसेप्स डिलीवरी करवाएगी उससे कुशल और अनुभवी होना चाहिए, परिजनों से लिखित सहमति प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। इन सब कंडीशन में ही जो है आप फॉरसेप्स डिलीवरी करवा सकते हैं, समझ गए। तो यह अनुमान पूर्वाकांक्षा हो गया। फॉरसेप्स प्रयोग के संकेत, इंडेक्शन फॉर ऑब्स्ट्रैक्ट जो है फॉरसेप्स, मतलब कब संकेत करता है कि पेशेंट में फॉरसेप्स डिलीवरी करवानी है, ठीक है। चलिए इसके संकेत इंडेक्शन को देखते हैं। इंडेक्शन में प्रसव की द्वितीय अवस्था में प्रगति न होना। अगर कोई डिलीवरी है और हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिलीवरी लेबर जो है तीन जो है कंडीशन में होता है, फर्स्ट अवस्था, ठीक है, दूसरे तीसरे, 3 स्टेज में पढ़े हैं। तो जब किसी का लेबर जो है द्वितीय अवस्था में नहीं जा रहा हो, मतलब शिशु का सिर बाहर नहीं निकल रहा हो, तो जो है ये इंडेक्शन करता है कि फॉरसेप्स डिलीवरी के द्वारा शिशु के सिर को बाहर निकाला जाए, पहला कंडीशन। दूसरा संकेत करता है हाइपोटोनिक यूट्रस, यूट्रस का जो संकुचन हो वह जो है कम हो, ठीक है ना, संकुचन कम हो तो जो है फॉरसेप्स डिलीवरी का इस्तेमाल किया जाता है। फीटल में कोई विकार हो, फीटल में जो है शिशु का कोई संभावना है समस्या का, तो उस कंडीशन में हो सकता है। मैटरनल फैटिग, माता में जो है थकान चक्कर आना, इस कंडीशन में चीज़ें हो सकता है। पूर्व में कोई सिजेरियन सेक्शन द्वारा जो है बच्चा हो चुका है, उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। प्रसव का अगर अवधि लंबा है, प्रोलॉन्ग हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी यह फॉरसेप्स का इस्तेमाल हो सकता है। प्रोलैप्स कॉर्ड, ठीक है ना, कोल्ड प्रोलैप्स आप लोग को पता है कि सबसे पहले शिशु के सर के बाहर जो है नाभि ही जो है आ जाए, तो इस कंडीशन में भी होगा। नितंब प्रस्तुति ब्रीच प्रेजेंटेशन के दौरान बाद में आने वाले सिर को संभालने के लिए, तो यह सब जो है आपके इंडेक्शन देता है, ठीक है। प्रसव के द्वितीय अवस्था चालू ना होने पर, हाइपोटोनिक यूट्रस में, फीटल डिस्ट्रेस में, मैटरनल फैटिग में, पूर्व में कोई सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, प्रसव की अवधि लंबी चल रहा हो, प्रोलैप्स कॉर्ड जो है प्रोलैप्स कर गया हो, ठीक है, और इन सभी कंडीशन में ब्रीच प्रेजेंटेशन के दौरान बाद में आने वाले सिर को संभालने के लिए, तो इन सब कंडीशन में इंडेक्शन देता है कि आप फॉरसेप्स का इस्तेमाल फॉरसेप्स डिलीवरी करवा सकते हैं इन सब इंडेक्शन में, ठीक है। ये सब इंडेक्शन है। अब कब नहीं करवाना चाहिए, कंट्रा, ठीक है ना, कंट्रा इंडिक्शन, ठीक है ना, कंट्रा इंडिक्शन जो है कब, मतलब निषेध, कब जो है फॉरसेप्स डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए। तो अगर सर्विक्स डिलाइटेड ना हो रहा हो तो उस कंडीशन में नहीं कराएंगे। अगर सर्विक्स पूर्ण रूप से अगर फैल गया रहेगा तो ही जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे फॉरसेप्स का। अगर सर्विक्स में डिलेशन नहीं हो रहा हो तो हम नहीं उपयोग करेंगे, ठीक है।
पेल्विक जो है संकीर्ण हो, मतलब पेल्विक जो है संकीर्ण हो, उसमें फ्लोटिंग हेड जो है फ्लोटिंग हो, ठीक है। यूटेराइन कंट्रैक्शन कम हो, मतलब गर्भाशय संकुचन कम हो, ठीक है। कुप्रस्तुति जैसे भौं प्रस्तुति आदि जो है, अगर कुप्रस्तुति रहता है, सिर के जगह पर कोई और प्रस्तुति रहेगा तो फिर जो है नहीं हम फोर्सेप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब कंडीशन में आप फोर्सेप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे सर्विक्स डिलेटेड ना होना, संकीर्ण श्रोणि, फ्लोटिंग हेड, यूटेराइन कंट्रैक्शन कम होना, कुप्रस्तुति यानी माल पोजीशन जैसे भौं प्रस्तुति, ये सब में जो है आप फोर्सेप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अब है प्रक्रिया कि किन प्रक्रिया में कैसे कैसे प्रोसीड्यूर जो है हम फोर्सेप्स कैसे कैसे जो है अप्लाई करेंगे, प्रोसीड्यूर कैसे है देख लीजिए। स्त्री और उसके परिजनों को फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में जानकारी दे व मनोवैज्ञानिक सहारा दे। अब मान गए पेशेंट के आप जो है फोर्सेप्स डिलीवरी करने का सभी चीज़ें देख लिए, अब आप प्रोसीड्यूर में जाते हैं तो आप परिजनों को जानकारी देते हैं फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में, मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है परिजन से लिखित सहमति प्राप्त ले, क्योंकि हो सकता है पेशेंट के साथ कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। तीसरा है प्रसव से पहले रोगी को मूत्राशय खाली करने के लिए कहना चाहिए। अब जब भी फोर्सेप्स का इस्तेमाल करके आप डिलीवरी करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ब्लेडर को खाली करवानी चाहिए, ठीक है, मूत्राशय को। चौथा है फोर्सेप्स डिलीवरी से पहले रोगी को लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है, जैसे 10 ml लिंडोकेन या जाइलोकेन दिए जाते हैं। फोर्सेप्स डिलीवरी से पहले रोगी को एनेस्थेसिया दिया जाता है और यह एनेस्थेसिया सुन्नपन उत्पन्न करता है जिससे मरीज को पेन नहीं होता है, ठीक है। तो 10 ml लिंडोकेन या जाइलोकेन दिए जाते हैं, ओके। पाँचवा है फोर्सेप्स डिलीवरी कुशल व प्रशिक्षित मिडवाइफ द्वारा ही किया जाना चाहिए व लेबर रूम में प्रस्तुति विशेषज्ञ व बाल रोग विशेषज्ञ की उपस्थिति भी अवश्य होनी चाहिए। अब यहाँ पे कहता है फोर्सेप्स डिलीवरी एक कुशल और प्रशिक्षित मिडवाइफ यानी नर्स के द्वारा ही किया जाना चाहिए व लेबर रूम में प्रस्तुति रोग जो लेडीज़ होती है प्रस्तुति रोग के और जो बाल रोग होते हैं बाल रोग विशेषज्ञ उनका उपस्थिति होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चा में कोई जटिलता देखा जाएगा तो तुरंत डॉक्टर उसको रहेंगे तो देखभाल करेंगे। अगर महिला को कोई जो है प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट जो है प्रस्तुति महिला वहाँ पे रहेगी तो देखभाल करेगी, ठीक है। छठा है फोर्सेप्स डिलीवरी के समय सख्त विसंक्रमित तकनीक का ही इस्तेमाल हो, ये तो सब चीज़ में होता है, समझ रहे हैं। चलिए आगे, योनि परीक्षण के द्वारा ग्रीवा विस्फारण व प्रस्तुति भाग को नोट करना चाहिए। अब आप फोर्सेप्स डिलीवरी करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्विक्स का डिलेशन कितना हुआ, प्रस्तुति भाग कितना निकला है, इसको नोट करें, ठीक है। आठवां है भ्रूण के आकार के अनुसार चिमटी का चयन करें। अब भ्रूण का आकार कैसा है, छोटा है बड़ा है, तो इसके आकार के अनुसार जो है आप फोर्सेप्स का चयन करेंगे, चिमटी का चयन करेंगे, ठीक है। चिमटी के बाएं ब्लेड को योनि मार्ग से प्रवेश कराते व दूसरी हाथ से योनि जो है योनि उत्तकों की सुरक्षा करते हैं। अब यहाँ पे होता यह है कि जब हम यूट्रस में जब योनि मार्ग से फोर्सेप्स को अंदर डालते हैं, ठीक है ना, तो हम एक हाथ से बाएं ब्लेड को जो है बाएं ब्लेड को योनि मार्ग से प्रवेश कराते हैं व दूसरे हाथ से योनि मतलब भैजिना के जो टिश्यू जो मसल्स है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए ताकि जो फोर्सेप्स है वह भैजिना को चोट न पहुँचाए, ठीक है ना। 10वां है इसी प्रकार दाएं ब्लेड को प्रवेश कराए। इसी प्रकार क्या करते हैं, दाएं ब्लेड को भी जो है प्रवेश कराए। देखिए होता यह है कि ये भी कर्व शेप में एक ए ब्लेड हो गया, ठीक है, और एक आपका ये भी जो है ब्लड होता है, सॉरी ब्लेड होता है। अब ये दोनों ब्लेड अलग अलग होते हैं। पहले इस ब्लेड को क्या किया जाता है, पहले जो है बायां वाला दाएं ब्लेड को प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। पहले बाएं ब्लेड को जो है क्या कराया जाएगा, प्रवेश करा दिया जाएगा, और बाएं ब्लेड को जब प्रवेश करा दिया जाएगा तो एक हाथ से जो है वैजिनल टिश्यू को रक्षा किया जाएगा। अब फिर उसी प्रकार से दाहिने वाले भी जो है इस साइड से हम प्रवेश करा देंगे, और दोनों को प्रवेश कराने के बाद जो है हम क्या करते हैं, दोनों ब्लेडों को प्रवेश के बाद लॉक की सहायता से इन्हें जोड़ दिया जाता है ताकि भ्रूण के सिर की पकड़ अच्छी बन सके। अब ये होता यह है कि दोनों जो है क्या किया जाता है, दोनों को अच्छी तरीक़ा से जो ये हैंडल होता है ना, यहाँ पे लॉक होता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों को आपस में लाकर लॉक कर दिया जाता है, जिससे ये जो पकड़ होता है इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों में अच्छे से पकड़ जो है शिशु का सिर बन जाता है, ठीक है। देखिए कैंची की तरह ये नहीं होता है कि आप सीधे लगा दीजिएगा और कस के दाब दीजिएगा, नहीं, यह कर्व देख लीजिए, यह कर्व के रूप में ये भी अलग होता है और इसी प्रकार से जो है आपके यह भी जो है इस प्रकार से अलग रहता है। लेकिन जब यह दोनों शिफ्ट कर दिया जाता है दोनों साइड से तो यहाँ पे एक लॉक होता है, इस लॉक को क्या किया जाता है, आपस में लॉक कर दिया जाता है दोनों ब्लेड को, जिससे शिशु पर पकड़ अच्छा से शिशु के सिर का पकड़ बन जाता है इसमें, और फिर हम ये हैंडल के सहायता से, ये हैंडल है इसके सहायता से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है।
है। चलिए आगे देखिए, सिर के सामने वाले भाग को प्रसर्व के लिए चिमटी को नीचे एवं आगे की ओर खींचे। सिर के सामने वाले भाग को अगर हम लेबर करवाना, प्रसर्व करवाना चाहते हैं तो चिमटा को नीचे की तरफ और आगे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, अब चिमटी को ऊपर एवं आगे की धीरों की ओर खींचे प्रसर्व को कराया जाता है। पहले नीचे और आगे की तरफ खींचते हैं, फिर जो है ऊपर और जो है फिर ऊपर और आगे की तरफ जो है खींचते हैं, मतलब थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर, ऐसे ही खींच कर बाहर लाया जाता है बच्चे को, ठीक है। अब चिमटी हटाकर बाकी शरीर को बाहर निकाला जाता है। अब जब हेड बाहर आ जाता है ना तो प्रसर्व कराना बड़ी आसान हो जाता है। तब चिमटी को हटा देते हैं और फिर जो है बारी बारी से शरीर के अन्य हिस्सों को प्रसर्व करा लेते हैं, ठीक है। पाँचवा है, प्रसर्व के बाद महिला को देखभाल प्रदान की जाती है। वह शिशु को बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच कर नवजात देखभाल प्रदान की जाती है। अब होता यह है कि प्रसर्व के बाद महिला को देखभाल प्रदान की जाती है, वह शिशु को बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच देखभाल किया जाता है। तो यही कुल प्रोसेस है। 15 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे सर्जरी में प्रोसेस होता है कि जो है लिखित सहमति ले, परिजनों को सहायता करे, ठीक है, मरीज को जो है शांत वातावरण प्रदान करे। उससे पहले जो है डॉक्टर के देख रेख में ही करनी चाहिए, कुशल प्रशिक्षित मिडवाइफ के द्वारा ही करनी चाहिए। वहाँ पे शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर भी होनी चाहिए, ठीक है। अब चिमटा लेते हैं, चिमटा में जो भी इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल सख्त भी संक्रमित तरीका से होना चाहिए। पहले बाएँ वाले चिमटे को प्रवेश कराएंगे, ठीक है ना, योनि मार्ग से, फिर दाहिने वाले चिमटे को प्रवेश कराएंगे और दोनों चिमटे को प्रवेश कराने के बाद लॉक कर देते हैं लॉक की सहायता से। और फिर जो है लॉक करने से होता है कि जो बच्चे पर अच्छा पकड़ होता है वह दोनों चिमटे से अच्छे पकड़ बन जाता है। और फिर धीरे धीरे जो है पहले आगे फिर पीछे करके फिर दूसरे पॉइंट में ऊपर और आगे करके जो है ऐसे ही आगे पीछे और ऊपर नीचे कर करके बच्चे के सिर को बाहर निकाला जाता है फोर्सेप्स चिमटी के द्वारा। और जब निकल जाता है सिर बाहर तो चिमटी को हटा देते हैं फोर्सेप्स को, और फिर जो है धीरे धीरे हम संपूर्ण शरीर को प्रसर्व करा लेते हैं, ठीक है। और यही जो है हमारा क्या होता है, सारा का सारा फोर्सेप्स का सारा के सारा पॉइंट हो गया। अब इसका कॉम्प्लिकेशन जटिलता क्या होता है आपके सामने में है। मान गए फोर्सेप्स डिलीवरी करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये फोर्सेप्स डिलीवरी की क्या हानियाँ, क्या जटिलता होता है। तो भ्रूण के लिए अगर देखा जाए जटिलता, तो भ्रूण के लिए श्वास अवरोध होगा, मतलब श्वसन में रुकावट आ सकता है। चेहरा नीला पड़ सकता है, जब श्वसन रुक जाएगा तो चेहरा नीला पड़ेगा ही। सिर में चोट लग सकता है और रक्तस्राव आ सकता है, ठीक है। चेहरे पर लकवा लग सकता है, ठीक है। तो यह सब फोर्सेप्स डिलीवरी का बच्चे में होने वाला जटिलता है। भ्रूण के लिए श्वास रोध, चेहरे का नीला पड़ना, सिर में चोट लगना, रक्तस्राव होना, चेहरे का लकवा लगना, ठीक है। आगे देखिए, माँ के लिए कहा जाए, अब माँ के लिए क्या क्या जटिलता होता है। तो माँ के लिए जो सर्विक्स ग्रीवा है, योनि है और जो पेरिनियम क्षेत्र है, इसमें हो सकता है फोर्सेप्स डिलीवरी में चोट लग सकता है, ठीक है। योनि से तेज रक्तस्राव हो सकता है, अगर थोड़ा भी फोर्सेप्स चिमटी इधर उधर हुआ तो रक्तस्राव बहुत आएगा। तंत्रिकाओं को चोट लग सकता है, जो न्यूरॉन्स है उसमें चोट लग सकता है। तीव्र दर्द हो सकता है पेशेंट को, जनन अंग बाहर निकल सकता है फोर्सेप्स के थ्रू। तो ये सब जो है आपके जटिलता माँ में होते हैं, ठीक है। तो माँ में क्या क्या जटिलते होते हैं, सर्विक्स, योनि और पेरिनियम क्षेत्र में चोट लगना, योनि से तेज ब्लीडिंग होना, तंत्रिकाओं को चोट लगना, तीव्र दर्द होना, जनन अंग का बाहर आना। तो यह सब जो है आपके कहीं ना कहीं माँ के लिए जटिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। अब फोर्सेप्स डिलीवरी मैंने यहाँ पे समाप्त कर दिया। अब आपको क्या करना है, अच्छे से इसको जो है पढ़ना है, समझना है। अगर जहाँ भी नहीं समझ में आया वीडियो को रोक कर समझ लीजिए, देख लीजिए। मैंने जितना हो सका अच्छे से मैंने आपको बता दिया है फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में, ठीक है। सीधी सी बात है, फोर्सेप्स डिलीवरी एक उपकरण के सहायता से बच्चे को डिलीवरी के लिए सिर को खींचकर बाहर निकाला जाता है। कहाँ से, यूट्रस से, वैजिना से, ठीक है। और इसमें जो फोर्सेप्स होता है यह एक चिमटी के आकार का कर्व शेप में होता है और यह दोनों एक एक होता है और दोनों का इस्तेमाल बच्चे को निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे एक लॉक होता है जो दोनों लगाने के बाद लॉक कर दिया जाता है, जिससे बच्चे के सिर पर अच्छी पकड़ यह दोनों कर्व के बीच में हो जाता है, ठीक है। और यही हमारा जो है फोर्सेप्स डिलीवरी होता है। अब यह फोर्सेप्स डिलीवरी कब इंजेक्शन करता है, कब इंट्राडक्शन होता है, इसका क्या काम है, क्या प्रक्रिया है, क्या जटिलता है, मैंने टोटल ही बता दिया, ठीक है।